सभी स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। मैं धरणीधर वैष्णव और यूट्यूब चैनल जीके विथ धरणीधर वैष्णव और इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं हम पिछली क्लास से आगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता को हम क्रमिक रूप से लगातार एक के बाद एक क्लास में पढ़ते रहे हैं और लगभग हमारी 7-8 क्लास पहले हो चुकी है। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इसके कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं एक एक के बारे में। तो जो पिछली क्लास थी उम्मीद है समझ आई होगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ विशेष तथ्य थे, साक्ष्य थे जो वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम कुछ और नए नगर लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है कमेंट में समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं प्रमुख स्थलों के बारे में। प्रमुख स्थलों के बारे में आगे पढ़ते हैं हम। देखिए 2 स्थल हमारे हो चुके हैं। जो तीसरा स्थल हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लोथल। महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले हम इन्हीं को लेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैसे सभी महत्वपूर्ण हैं पर कुछ नगर या कुछ स्थल अपने आप में कुछ अलग हैं। खास बात है लोथल जो है कहाँ पर है, बहुत कुछ पढ़ा है हमने लोथल के बारे में। महत्वपूर्ण चीज है लोथल जो है गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में एक नदी बहती थी और नदी का नाम है भोगवा नदी। तो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है लोथल। कहाँ पर है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। अब इसके बारे में जो काफी समय बाद पता लगा, ऐसा नहीं कि सिंधु सभ्यता के हड़प्पा मोहनजोदड़ो के साथ इसका पता लग चुका था, बहुत समय लगा इसको पता लगाने में। तो श्री SR राव या श्री रंगनाथ राव के द्वारा 1990 के आसपास 1957 के आसपास लोथल की जो खोज हुई वो 1957 के आसपास और करने वाले हैं SR राव, श्री रंगनाथ राव। क्या नाम है? श्री रंगनाथ राव के द्वारा इस स्थल की खोज और खुदाई दोनों काम इसके द्वारा किए गए। महत्वपूर्ण चीज है गुजरात में भोगवा नदी है, SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसके बारे में वो देखते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण वो है यहाँ का गोदीबाड़ा या डाक यार्ड। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है? ये बंदरगाह है। बंदरगाह गोदी किसकी? जहाजों की गोदी या जहां जहाज आकर और रुकते थे। गोदीबाड़ा डाक यार्ड कहा जाता है किसको? लोथल को। महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जहाजों का आवागमन और व्यापार का प्रमुख बंदरगाह ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल में था। यहाँ की जो साक्ष्यों की बात करें, देखिए पहले भी हम बात कर चुके काफी विस्तार से कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों को 2 भागों में बांटा गया था। एक नगर भाग था, दूसरा गढ़ी, यानी नगर में सामान्य लोग रहते थे और गढ़ी में किसी कुलीन वर्ग के लोगों के लिए था। तो यहाँ से जो खास बात है, यानी इस तरह से आयताकार नगर है और आयताकार नगर को 2 भागों में, ये पूर्व और ये पश्चिम, 2 भागों में बांटा जाता था। और ये भाग दुर्गीकृत होता था, यानी एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। किंतु लोथल की खास बात क्या है? यहाँ से दोनों भाग दुर्गीकृत हैं, दोनों भाग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। खास बात है, यानी दोनों के दोनों एक तरह से दुर्ग की तरह लिए हुए हैं शक्ल। और जो इसकी खास बात है, इसमें जो उत्तर वाला हिस्सा है दोनों का, तो उत्तरी भाग में तो बाजार के लिए कुछ स्थल थे। उत्तरी भाग में क्या था? बाजार। और नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ औद्योगिक बस्तियां थी, औद्योगिक केंद्र थे, यानी व्यापार के लिए कुछ जगह रखी गई थी दक्षिणी क्षेत्र में। कारण क्या था इसको रक्षा प्राचीर से घेरने के कारण? क्योंकि बंदरगाह था, व्यापार का केंद्र था, सामान यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाता था, इसलिए इसको पूरे भाग को दुर्गीकृत किया गया है। अगली बात करें यहाँ की इसके बारे में, तो वो है कि ये जो पश्चिमी एशिया कहें या पूर्वी यूरोप, जिनमें इराक, ईरान, मेसोपोटामिया, इनसे फारस से जो व्यापार होता था उसका प्रमुख केंद्र यही था, यानी पश्चिमी एशिया से व्यापार का केंद्र। पश्चिम एशिया से क्या था?
व्यापार का ये बड़ा केंद्र था। किसकी बात कर रहे हैं हम? लोथल की बात कर रहे हैं। कहाँ पर है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। अब देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले हैं, एक नाव मिली है, सॉरी एक मुहर मिली है। क्या मिली है? मुहर पर हम पहले बात कर चुके हैं। किसका चित्रण है? नाव का चित्र, यानी इस समय नाव और जहाज का प्रचलन रहा होगा ऐसा माना जाता है। किस पर? मुहर पर नाव का चित्र है। देखिए प्रमुख बातें हो चुकी है, कुछ और आगे बात करेंगे। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे 1957 ऐसा राव श्री रंगनाथ राव बंदरगाह मिला है गोदीबाड़ा। दोनों भाग इसके दुर्गीकृत हैं। उत्तरी भाग में बाजार है, दक्षिणी भाग में औद्योगिक केंद्र रहा है। पश्चिमी एशिया से व्यापार का ये बड़ा केंद्र था। इसके अलावा मुहर पर नाव के चित्र यहाँ से बने हुए मिले हैं। आगे देखते हैं कुछ साक्ष्यों के बारे में। लोथल जो साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से एक विशेष बात है कि अन्नागार तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, यहाँ से लकड़ी का अन्नागार मिला है। लकड़ी का अन्नागार यानी अन्न रखने का अन्न भंडार, जो किसका बना हुआ है? लकड़ी का पात्र बना हुआ है। दूसरी चीज हमने देखी थी यहाँ से अग्निवेदिका कालीगंगा से भी प्राप्त हुई थी, और यहाँ से भी क्या प्राप्त हुई है? अग्निवेदिका। क्या प्राप्त हुई है लोथल से? अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, जो सैलकड़ी पत्थर के बनते थे, तो मनके निर्माण का क्या था? कारखाना। जो दूसरा स्थान कहाँ से है? चहुंदड़ो। लोथल और चहुंदड़ो से ये कारखाना मिला है। किसके हैं? मनके जो बनते थे, मोती बनते थे, उनका कारखाना मिला है। हम पहले भी बात कर चुके हैं घोड़े की जो है मिट्टी की मूर्ति, क्योंकि घोड़े के साक्ष्य इस सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मिले हैं। एकमात्र लोथल ऐसी जगह है जहां से इसके अवशेषों के रूप में घोड़े की मृण मूर्ति, मृण मतलब मिट्टी की मूर्ति, मृण मिट्टी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ये भी लोथल से प्राप्त हुई है। और अगली बात करें यहाँ से लोथल से और महत्वपूर्ण चीजों की बात करें, तो उनमें आता है यहाँ के बाजरे के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं नहीं मिले, केवल लोथल के अलावा। क्या मिला है यहाँ से? बाजरे के साक्ष्य। वैसे तो चावल के भी मिले हैं, किंतु चावल के जो साक्ष्य हैं वो क्या है? विवादास्पद हैं। ध्यान रहे, यहां से जो चावल के साक्ष्य हैं वो कैसे हैं? विवादास्पद रहे हैं। किंतु बाजरे के जो साक्ष्य मिले हैं उनको ऐसा माना जाता है कि हाँ यहां से मिला है। इसके अलावा हम पहले भी बता चुके हैं, हर चीज के बारे में कर चुके हैं। एक रिपीट है, रिवीजन है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का। फारस और मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। फारस और मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हुई है। कहां से? लोथल से ये मोहर भी प्राप्त हुई है। अगली बात करें अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो वो है कि यहां पर यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर थे उनका दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, किंतु लोथल गली में खुलता था, मुख्य सड़क की तरफ ना होकर के। लोथल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ एक घर का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता हुआ प्राप्त हुआ है, यानी गली के बजाय मुख्य सड़क पर घर का दरवाजा मुख्य सड़क पर। ये अवशेष भी, ये साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए हैं? ये भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगली बात करें तो यहां से युगल समाधियां यानी स्त्री और पुरुष की समाधियां जो शव है वो साथ में मिली हैं, तो यहां से 3 युगल समाधियां मिली है। कितनी हैं? 3 युगल समाधि यहां से मिली है। तो देखिए गुजरात में भोगवा नदी के किनारे हैं लकड़ी का अन्नागार, अग्निवेदिका जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मणके निर्माण का कारखाना, दूसरा मिला है चनहुदड़ों से घोड़े की मिट्टी मृण मूर्ति, बाजरे के साक्ष्य और चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो विवादास्पद हैं। फारस और मेसोपोटामिया की जो बनी हुई मोहर है, घर का मुख्य दरवाजा सड़क पर ना खुलकर
गली में ना खुल के सड़क पे खुलता हुआ मिला है, और 3 युगल समाधि भी यहाँ से प्राप्त हुई है। कुछ तख्ते और हैं, क्योंकि इसको लघु हड़प्पा की संज्ञा भी दी जाती है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहते हैं इसको, लघु हड़प्पा कहते हैं इसको, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। लघु हड़प्पा सिंधु सभ्यता में किसे कहा गया है, तो वो है लोथल को। इसके अलावा यहाँ पर हाथी दांत के पैमाने भी मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना। ये कुछ विशेष चीजें हैं जो लोथल के बारे में हम बात कर रहे थे, और खास बातें हमारी हो चुकी हैं लोथल के बारे में। देखिए SR राव के द्वारा खोज की गई, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है लोथल। बंदरगाह यहाँ की खास विशेषता है, व्यापार का बड़ा केंद्र है, दोनों भाग दुर्गीकृत हैं। और अगला जो केंद्र है वो इसके बाद हम देखते हैं गुजरात में ही स्थित धोलावीरा। दूसरा केंद्र जो हम देखते हैं वो कौन सा है, धोलावीरा। ये भी महत्वपूर्ण है। धोलावीरा जो है वो गुजरात में 2 नदियां बहती है, मनहर और मानसर। कौन सी नदियों के मध्य, पहली बात तो ये कहां पर है, गुजरात में, और कौन सी नदियों के, मनहर मानसर नदियों के मध्य। किसकी बात कर रहे हैं, धोलावीरा की, जो मनहर और मानसर नदियों के मध्य गुजरात में स्थित है। इसकी खोज 1990-91 में हुई थी, यानी बहुत बाद में, यानी 1990-91 में इसकी खोज और उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था, और वो था RS बिष्ट साहब। कौन है, RS बिष्ट साहब। इसके अलावा जगपति जोशी का नाम भी आता है, और मधुबाला जी। जगपति जोशी का नाम भी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ में मधुबाला जो थी एक इतिहासकार, उनका नाम भी यहाँ के उत्खनन से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए 1990-91 में RS बिष्ट साहब, जगपति जोशी और मधुबाला, गुजरात में मनहर और मानसर नदियों के मध्य है धोलावीरा। यहाँ की प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करें, साक्ष्यों के बारे में बात करें, तो भारत में जो अब तक उत्खनन हुआ है उन सब में सबसे बड़ा स्थल है ये। प्रश्न यही बनता है, भारत में, यानी अब जो वर्तमान भारत है, भारत में उत्खनित सबसे बड़ा स्थल वो कौन सा है, धोलावीरा। ध्यान रहे क्षेत्रफल में जो है, क्षेत्रफल में तो है राखीगढ़ी, सबसे बड़ा भारत में स्थल है वो कौन सा है, राखीगढ़ी। क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र जो है भारत में वो है राखीगढ़ी, और जो उत्खनित क्षेत्र है वो है धोलावीरा। अगला बात करें तो देखिए हड़प्पा काल का जो ये चौथा सबसे बड़ा नगर है, यानी सिंधु सभ्यता का कह सकते हैं हम, हड़प्पा नहीं, सिंधु सभ्यता का चौथा विशालतम नगर है ये। तो इससे पहले 3 कौन से हो गए, चौथा तो ये है, तो 3 सबसे पहला आता है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, और तीसरा है बलूचिस्तान के पास में गनेडीवाल। ध्यान रहे ये चौथा है, नंबर 1 मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, और तीसरा है बलूचिस्तान में गनेडीवाल, और धोलावीरा का नंबर आता है 4, जो इसका विशालतम नगर है। ध्यान रहे, वापस देखते हैं, गुजरात में मनहर मानसर नदियों के मध्य 1990-91 में RS बिष्ट, जगपति जोशी और मधुबाला भारत में उत्खनित सबसे बड़ा स्थल है, और सिंधु सभ्यता का चौथा विशालतम नगर है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो साक्ष्यों के बारे में बात करें यहाँ से, तो वो है सबसे बड़ा प्राचीनतम अवशेष, ये किसके प्राचीनतम अवशेष मिला है, तो किसका, सबसे प्राचीनतम स्टेडियम मिला है विश्व का, या कह सकते हैं इस सभ्यता में जो सबसे बड़ी चीज है वो है प्राचीनतम यहाँ से स्टेडियम मिला है। खेल का मैदान टाइप में हो सकता है, वो किसी भी चीज का रहा हो, खेल रहा हो, कोई उत्साह मनोरंजन का रहा हो, तो ये माना जाता है यहाँ से ये साक्ष्य मिला है प्राचीनतम स्टेडियम।
नगर जो है 3 भागों में बटा हुआ है, 2 के बजाय। नगर, नगर क्यों कह सकते हैं, यानी धोलावीरा स्थल है 3 भागों में बटा है। कितने भागों में है? 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, इसका जो मध्य वाला भाग है वो नगर भाग है, और ये दुर्गीकृत भाग है, और जो कुलीन वर्ग के लिए थे। ये इसकी एक विशेष बात है। इसके अलावा धोलावीरा से बात करें तो कुओं द्वारा जल सिंचाई के यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं कि कुओं द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती थी। कुओं से यहाँ पर सिंचाई होती थी, किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं वो विशाल जलाशय के हैं। जलाशय, तालाब जिसको कह सकते हैं, उस टाइप का यहाँ पर एक जलाशय मिला है। नहर कह सकते हैं, नहरों से जोड़कर एक बांध टाइप में। तो वो विशालतम जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं, जो जल संग्रहण का अनूठा उदाहरण। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये क्या है? जल संग्रहण का उदाहरण है। किसकी बात कर रहे हैं? धोलावीरा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहीं पर जहां पर ये जलाशय मिला है, यहीं से पास में एक 17 अक्षरों का एक बड़ा कह सकते हैं एक होल्डिंग टाइप में एक सूचना पट मिला है। कहां से मिला है? सबसे बड़ा, क्या मिला है सबसे बड़ा? यहां से जो सर्वाधिक बड़े आकार का अक्षर, क्या जो लेख है, अक्षर या लेख, जिसमें कितने अक्षर हैं? 17 अक्षर उसमें लिखे हुए हैं। कोई सूचना पट रहा होगा। ये भी कहां से मिला है? धोलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। तो ये थी यहाँ की खास खास बातें धोलावीरा की। गुजरात में मनहर और मानसर नदियों के मध्य में है, और 1990 में बहुत बाद में इसकी खुदाई और इसका उत्खनन किया गया। अगले स्थान की बात करते हैं जल्दी से। नंबर 3, 2 की हम बात कर चुके हैं आज। तीसरा जो हमारा अवशेष है वो चहुंदड़ो से बात करते हैं, चहुंदड़ो स्थल की। और कहां पर है चन्हुदड़ो? चन्हुदड़ो कहां पर है? सिंध में। जहां से मोहनजोदड़ो मिला है वहीं से ये प्राप्त हुआ है चन्हुदड़ो। यानी सिंध में पाकिस्तान का जो लरकाना जिला है, वर्तमान पाकिस्तान, और लरकाना जो स्थान है, लरकाना जिला है पाकिस्तान का, वहां से ये प्राप्त हुआ है। ये स्थल है, वहां वर्तमान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे बना हुआ। इसकी खोज की बात करें तो 1931 में कब हुई खोज? कब प्रारंभ हुई? 1931 में। किसके द्वारा? N.G. मजूमदार साहब ने। N.G. का मतलब ननी गोपाल मजूमदार। N.G. मतलब ननी गोपाल मजूमदार साहब ने 1931 में इसकी खोज की थी, या उत्खनन खोज प्रारंभ की थी, या उनको सर्वप्रथम यहां से ये अवशेष मिले थे। उसके बाद जो उत्खनन हुआ, नियमित जो उत्खनन हुआ, वो 1933 से प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? उत्खनन, या जो खुदाई की गई, जो साक्ष्य निकाले गए, वो 33 नहीं 35, और वो अर्नेस्ट मैके साहब के द्वारा। 1935 ही है, कंफर्म है। 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा यहाँ पर उत्खनन प्रारंभ किया गया। खोज की थी ननी गोपाल मजूमदार, सिंध में पाकिस्तान का लरकाना जिला है। अब यहाँ पर देखो, जो साक्ष्यों की बात करें, कुछ साक्ष्य जो प्राप्त हुए यहाँ से, उनके बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है वो है प्राक हड़प्पा कालीन। यानी हड़प्पा से पहले की जो संस्कृति थी उसके अवशेष भी चन्हुदड़ो से मिले हुए हैं, और उसको कहा है झूकर, झूकर या झाकर संस्कृति। झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? चन्हुदड़ो से। ये विशेष
उल्लेखनीय चीज है, ध्यान रहे महत्वपूर्ण चीज है। प्राक हड़प्पाकालीन झूकर और झाकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है हमारा चनहुद्रो, जहां से ये प्राप्त हुए हैं। अगले साक्ष्य की बात करें तो जो मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां से मणके निर्माण का कारखाना, अभी भी बात हुई थी लोथल की, तो यहां से भी क्या हुआ है, मणके निर्माण का कारखाना, मणके निर्माण जिसको गुरिया निर्माण कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको गुरिया निर्माण केंद्र भी कहा है, वो भी कहां से प्राप्त हुआ है, वो भी चनहुद्रो से ही प्राप्त हुआ है। अब देखिए गुरिया निर्माण केंद्र, मोइके साहब ने इसको लेपिडरी फैक्ट्री कहा है, यानी गुरिया निर्माण केंद्र। इसके अलावा यहां पर दुर्ग या गढ़ी के साक्ष्य नहीं है, ये इसकी खास बात है। दुर्ग या गढ़ी जिसको कहते हैं किले प्राचीर को सुरक्षित किया गया था, के साक्ष्य यहां से नहीं मिले हैं। महत्वपूर्ण चीज है, यहां से दुर्ग या गढ़ी के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। हम आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए वापस देखिए, ननी गोपाल मजूमदार, सिंध के पाकिस्तान का लरकाना जिला, और उत्खनन अर्नेस्ट मेके के द्वारा 1935 में प्राक हड़प्पाकालीन झूकर और झाकर संस्कृति के अवशेष, मणके निर्माण या गुरिया निर्माण केंद्र जिसको लेपिडरी फैक्ट्री कहा है, अर्नेस्ट मेके साहब ने, दुर्ग या गढ़ी के साक्ष्य यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से जो और अवशेष मिले हैं उसमें है यहां पर अधरराज और दवात। अधरराज मतलब लिपस्टिक, अधरराज और दवात साक्ष्य ये भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। कुछ और तथ्य जो यहां से प्राप्त हुए हैं उनमें है अलंकृत हाथी का खिलौना प्राप्त हुआ है, यानी सजाया हुआ, क्या मिला है, अलंकृत हाथी का खिलौना प्राप्त यहां से हुआ है। ठीक है।